floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly, either really the end. Just like a stranger, so far away from me. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सारा अंसारी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी जस्ट दोपहर का टाइम हो रहा है। अभी उठी हूँ, मतलब सो के उठी हूँ। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी, बहुत बहुत लो फील हो रहा है। और तो चलिए, मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से की हुई है। और आज चांद रात है, तो फिर चलिए पढ़ते हैं नमाज ज़ोहर की, फिर आपसे मिलते हैं। और क्या क्या तैयारी करनी है तो वो भी आपको दिखानी है। तो चलिए, आप देख सकते हैं मेरा चेहरा इतना सूजा सूजा लग रहा, आंखें भी मोटी मोटी सी दिख रही हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो हाय फ्रेंड्स, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर को। तो फिर कुछ भी शूट करने का एकदम दम ही नहीं है, बिल्कुल इतनी तबीयत लो हो रही है। पर काम तो है, करना तो पड़ेगा। तो फिर चलिए अभी करते हैं, थोड़ा सा कुछ काम है जो घर का वो निपटाते हैं। और उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं कि आज बहुत सारा काम है करने को। आज मेहंदी लगेगी भांजियों की, तो फिर वो भी आपको दिखाएंगे। और बहन की ईदी लेके जानी है तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, रोज़ा खोलने के बाद ही मिलते हैं सीधा, क्योंकि ज़्यादा शूट करने की हिम्मत नहीं है। फिर रात में आपको जो कुछ शूट करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए टाइम तो यहाँ पर ये सब बनाया है, आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ रोज़ा खोल लीजिए। ये मीठी चटनी है और ये नमकीन चटपटी चटनी है। तो चलिए खोलते हैं रोज़ा और फिर मिलते हैं रोज़ा खोलने के बाद। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की और रोज़ा भी खुल गया है। तो आप सबको भी चांद मुबारक और बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तो फिर चलिए, और ये मेरा ब्लॉग आएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए चलिए आपको दिखाते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए ईदी है मेरी बहन की। इसी में दूध फेनी है और चीनी है, मेवा है ये सारी। और ये सूट हैं भांजियों के, एक ये है और एक ये है। ये बड़ी भांजी का है, मंझली भांजी का है, फिर ये दूसरी तीसरी भांजी का, ये चौथी भांजी का, ये पांचवी भांजी। ये सब भांजियों के कपड़े हैं और ये मेरी बहन के सूट है। और ये मेहंदी के कॉइन है। तो ये ईदी लेके जा रही हैं अम्मी उनके यहाँ पर। तो चलिए लेके जाते हैं। उसके लिए सूट नहीं लेके आए हैं, तो इसलिए कि उनके लिए पैसे रख दिए तो वो खुद ही लेके आ जाएंगे। तो ये ईदी हो गई है, अभी चलते हैं उनके यहाँ कर लेके उनके यहाँ पर। तो चलिए। तो अस्सलाम वालेकुम, मैंने इशा की नमाज़ भी पढ़ ली है, अदा कर ली है। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरी बहनों ने भांजियों को मेहंदी लगा दी है और मैंने भी लगाई है भांजी की मेहंदी। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं मेहंदी भांजी की जो लगाई हम लोगों ने। तो फिर चलिए हमारे पहले से भांजियों को निपटा देते हैं, क्योंकि बाद में देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो अपन लगाएंगे, वरना कुछ मन तो नहीं है करने का। तो फिर चलिए चलते दिखा पर यहाँ पर मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने अपनी भांजी की मेहंदी लगाई है और अभी और भांजियों की लगाई है मेरी बहन ने। तो अभी दिखाते हैं। गोलू इधर आओ, गोलू दिखाओ अपनी मेहंदी, दिखाओ। नीचे बैठो, नीचे ऐसे ही हाथ करो इधर। यहाँ पर देख सकते हो ये लगाई है चांद वाली। और पीछे दिखाओ, यहाँ पर ऐसे ही इसकी साइड पे लगी हुई है। ये वाला भी दिखाओ, ये देखिए ये भी कितनी अच्छी लगी हुई है मेहंदी। और पीछे पलटो, ये देखिए। और यहाँ पर अभी ये दूसरे हाथ में लगेगी इसके। तो अभी चलिए लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली से अम्मी
गरी को घिसने लगी है। तो यहाँ पर मेवा कट होने लगी है। आज सुबह बनाएंगे तो इसलिए अम्मी ने रात में ही सोचा कि कट करके रख लेते हैं। तो फिर चलिए, और ये अम्मी को करने देते हैं तो हम अपना काम करते हैं। चलिए भांजियों को लगाते हैं मेहंदी, और भी भांजी हैं तो चलिए अभी लगाते हैं मेहंदी। पर दोनों हाथों में लग चुकी है सीधे साइड, और उल्टे साइड लगाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे तो कैसी लगी है मेहंदी। यहाँ पर ही तो ये साइड की भी लग चुकी है, देख सकते हैं आप। पलट के दिखा, ये देखिए ये हो गए इसके हाथ दोनों कंप्लीट। तो चलिए अब दूसरी भांजी की लगाते हैं। कैसी लगी मेहंदी? अच्छी लगी ना? तो हाय फ्रेंड्स, तो अभी बहुत रात हो चुकी है और अभी जैसे जैसे देखते हैं सबकी मेहंदी लग चुकी है। एक दो जनों के रह गई तो लग जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं सुबह। और जो काम थे, गरी भी कट चुकी है, मेहंदी भी लग चुकी है और सारे काम हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं सुबह। और सुबह बनाएंगे शीर कोरमा और फेनिया। तो फिर वो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर। तो फिर अभी हो रही है सुबह, फजर की अजान का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है और मेरी नमाज़ भी छूट गई है। और आज ईद का दिन है, सभी को, आप सबको ईद मुबारक। और फिर चलिए फिर अभी चलते हैं सिमई बनाने। तो पहले दूध गर्म करेंगे, तो कैसे बनाते हैं तो फिर चलिए अभी आपको दिखाते हैं। और हमारे यहाँ शीर कोरमा जो भिगोया जाता है खाली दूध और मेवा का, उसी से रोज़ा खुलता है 9 बजे जब न्याज होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं। और रात मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखिए मेहंदी भी नहीं लग पाई हमारे। तो चलिए मिलते हैं फिर। मेहंदी लग गई, कितनी रची है, कितना कलर आया है ना। तो यहाँ पर मैंने भगोना रख दिया है। अब इसमें मैं दूध गर्म करूँगी। यहाँ मैं 2 थैली ले रही हूँ और इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी बॉल आने तक। और फिर मैं एक साइड से सिमई को फ्राई करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अभी शीर कोरमे के लिए दूध को गर्म करते हैं। और मैं इसमें शीर कोरमा इसलिए बनाऊँगी क्योंकि उससे रोज़ा खोला जाता है। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताई है कि मेरे यहाँ 9 बजे जब न्याज हो जाती है तो फिर मतलब रोज़ा खोला जाता है जो पूरे रोज़े रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दूध गर्म। दूध भी बॉईल हो चुका है, अच्छे से इसमें बॉईल आ चुका है। तो अब ये चलिए शीर कोरमा बनाते हैं। कोरमा बनाने लगी हूँ मेवा का। तो यहाँ पर ये मेवा डालूँगी इसमें थोड़ी सी, और ये गरी के टुकड़े हैं मोटे मोटे, ये भी इसी के लिए काटे हैं अम्मी ने। तो यहाँ पर इसको डाल देंगे अच्छे करके। और अभी डालेंगे इसमें थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें दूध गरम गरम। गया है तैयार। अभी इसको ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो ये बन के हो जाएगा तैयार। जो हम लोग हमारे यहाँ रोज़ा खोला जाता है सहरी, मतलब 9 बजे के टाइम पर न्याज होने के बाद। तो फिर चलिए इसको रखते हैं और बनाते हैं सेवइयाँ। तो मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ घी शीर कोरमे के लिए। यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के डालूँगी अभी। तो पहले मुझे मेवा फ्राई करनी है, फ्राई। और फिर उसके बाद में दूध फेनी को भी सेलो फ्राई करनी है। तो मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ मेवा।
इसको चला लूँगी हल्की सी गोल्डन होने तक। हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका था, कढ़ाई एकदम गर्म थी, तो इस वजह से घी गर्म हो गया बढ़िया से। तो यहाँ पर मेवा भी मेरी तो यहाँ पर ये हो चुकी है गोल्डन। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी मेवा अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो अब इसी में मैं चीनी डाल दूँगी। इसको भी थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लूँगी। मैं यहाँ पर 3 प्याली डालूँगी, टोटल 2.5 डालूँगी क्योंकि 2 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर इसको खौला आने तक इसको बॉईल होने देते हैं। तो यहाँ पर दूध में खौला आ चुका है और अच्छे से पक भी गई है चीनी इसकी। तो मैं यहाँ पर डालूँगी ये धनिया। पहले मैं मेवा डालूँगी जो अच्छे से पक जाए इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें घी भी बहुत सारा है, क्योंकि एकदम से निकाली थी ना, तो इसमें घी भी चला गया है। तो ये अच्छे से जब तक के बॉईल होगा, और फिर मैं इसमें डालूँगी फेनिया। तो इसमें जब तक के खौल आता है तो मैं इसे अच्छे से ढक के कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पर 2 मिनट तक हो चुके हैं। तो मैं इसमें फेनिया डालूँगी। फेनिया भी एकदम पक मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर। तो यहाँ मैंने इलायची डाल दी है और अब ये हो गई है तैयार। तब चलिए गैस करते हैं बंद और प्यालियों में सर्व करते हैं। फेनिया हो गई हैं तैयार। तो अभी इन पे प्याज लगेगी। तो ये शीर खुरमा है और ये फेनिया है, और अब इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है मुझे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी मेवा में डालूँगी, थोड़ी थोड़ी सब में। तो मैंने वैसे भी अंदर से डाल रखी है, तो आपने देखी है। और मैंने सोचा थोड़ी सी भी मतलब ऊपर से भी इसकी गार्निशिंग कर देते हैं, तो अभी बेहतर लगेगी। तो चलिए अभी लाते हैं न्याज और फिर उसके बाद में मिलते हैं आपसे। यहाँ पर होने जा रही है न्याज हो जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। और अभी चलिए न्याज होती है जब तक के हम भी दुआ करते हैं साथ में। तो मिलते हैं न्याज होने के बाद। ओके, ये देखिए छोटी वाली माम करो बाबू, माम करो इधर इधर। ये देखिए मेरी सारी भांजी खड़ी हैं 5 एक साथ।
ये छोटी वाली है, ये देखो चीज़ फेंक रही है। और ये देखिए हमारी बड़ी भांजी है, ये मंजली भांजी है, ये तिमंजली है, ये जो मंजली है। ये मेरी चारों भांजी है और सबसे छोटी ये 5वीं भांजी। तो आप देख सकते हैं पूरी सिड्डी बनी हुई है यहाँ पर। और ये मेरी आज ईद पे यही कपड़े बने हैं इनके अम्मी ये पसंद करके लाई है, बहुत अच्छे लगे मुझे ये कपड़े इन लोग के। तो फिर चलिए आप सब भी आ जाइए ईदी, और हमने इनको ईदी भी दे दी है और सिमैया खाने के लिए आप सब भी आ जाइए। तो चलिए अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो मैं बच्चों ने कपड़े भी पहन लिए, बच्चों को ईदी भी मिल गई, सीर कोरमा भी बन गया और सिमई भी बन गई। तो फिर अब चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ये पूरा ब्लॉग नहीं है ईद का, ये आधा ब्लॉग है। तो मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी तो उसमें वो ब्लॉग ऐड करूँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कितना अगर आप सबको अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।